भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आप लोग के लिए ले आए हैं आज हिंदी में अगला। आप सुन लीजिए, आपके सामने लेकर आए हैं। कौन सा था? हाँ, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से जितने बनते हुए क्वेश्चन आए हैं आप सामने हम पेश किए हैं। पर्यायवाची बहुत महत्व रखता है तैयारी में। पर्यायवाची मिलता जुलता शब्द रहता है, उसमें समझ में नहीं आता है क्या है। चलिए हम प्रैक्टिस के माध्यम से देखते हैं। सिर्फ पर्यायवाची चलेगा आज, और समय बचेगा तो आपको शुद्धि अशुद्धि भी आपको हो जाएगा कल की तरह। ठीक है, वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, बहुत तेज चलेंगे। आपके समय एक पैसे का नुकसान नहीं होने देंगे। जो भाई बहन डर रहे हैं कोई किसी प्रकार की परीक्षाएं देने में, तो डरे न, भगवान भरोसा रखें, अपने आप में भरोसा रखें, सब कुछ पार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, डरने से कोई मतलब नहीं। आप धैर्यपूर्वक अपनी एग्ज़ाम दें, ठीक है, भगवान का नाम लेकर। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द्विज का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण होता है, दांत होता है, पक्षी होती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द्विज के अर्थ जो है इसमें से सभी है ना, तो इसमें से आपके सभी हो जाएंगे, क्योंकि जानते हैं द्विज मीन होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है, दांत का 2 बार जन्म होता है, पक्षी का आप लोग जानते हैं किस प्रकार से। थोड़ा ब्राह्मण के विषय में देख लो। दूर्वा भी होता है, दूब जिसको कहते हैं। ब्राह्मण किस लिए 2 बार जन्म होता है आप लोग इसको देख लीजिए संक्षेप में। जैसे ब्राह्मण एक बार तो पैदा ही होते हैं, वो तो सभी पैदा होते हैं। दूसरा बार इनका जनेऊ संस्कार होता है, तो जनेऊ संस्कार इसीलिए इनका होता है, तो 2 बार इनका जन्म होता है। दांत एक बार टूटता है जान लीजिए, उसके बाद फिर उसमें उत्पन्न होता है छोटे बच्चों के लिए। जैसे हमको लगता है 8 से 10 वर्ष के अंदर अंदर में सब होते होंगे। उसके बाद पक्षी 2 बार जन्म होता है, एक बार अंडज होता है, उसके बाद क्या करते हैं, अंडा निकलते हैं। एक बार तो जन्म हो गया अंडे का, फिर बच्चे का। ठीक उसी प्रकार से मानते हैं। चलिए आगे देखते, रज्जु का अर्थ क्या है। रज्जु मीन होता है मछली, मेढक, घोड़ा, और इसमें से जो है कोई नहीं। रज्जु घोड़ा जो है, तीसरा ऑप्शन आपके सही है। रज्जु मीन होता है रस्सी। रस्सी आपके सामने तो है, लेकिन रस्सी दिखाई नहीं दे रही है। रस्सी लिख लीजिएगा, है रस्सी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, निषीध पुस्तक का अर्थ है। निषीध उपर्युक्त अर्थ है अर्धरात्रि, अर्धरात्रि, संध्या, प्रातःकाल, इनमें से सभी। ठीक है, अब आप सुन लीजिए, आप सामने पेश है। आप सामने प्रातः काल का समय। निषीध माने प्रातः काल का समय। आकृति का समानार्थक शब्द है बनावट, वस्त्र, चित्र, समरूप। ठीक है, तो हो जाएगा आकृति मीन समरूप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न आ गया, 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आता है? अंबर, वस्त्र, आकाश, वस्त्र। हो जाएगा वस्त्र। ठीक है, चलिए नहीं आता है, इसको ध्यान देना आप लोग जब क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर नहीं मिले तो आप तुरंत ऐसे गोले मार दीजिएगा। ठीक है, गोला मार दीजिएगा ऐसे, नहीं समझ में नहीं आता है कि नहीं है। ठीक है, कौन अनेकार्थक शब्द नहीं है ये भी है, तुरंत गोला मार दिया करें तो उससे लाइक होता रहता है। इसको फिर से देख लीजिए भैया, थोड़ा सा त्रुटि हो गई, जल्दी जल्दी में ही सब होता है, किरण है, क्योंकि अंबर, वस्त्र, आकाश सब एक ही है। इसी प्रकार से आपका बी ऑप्शन इधर भी सही है, दूध का श्रेणी नहीं है। मधु, शहद, शराब शायद एक ही श्रेणी में आता होगा। शराब तो लेकिन शहद से ही बनते होंगे, और जो भी है, लेकिन ये है कि अलग है। अरे यार रुको, 6वें का आपका हो जाएगा दूध। अरे क्या हो गया आज 6वें का आपका बी ऑप्शन दूध। मधु, शहद, शराब एक है, दूध। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में अनेकार्थक शब्द है। कौन अनेकार्थक? इंद्र है, सिंह है, ब्राह्मण है, सूर्य है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण, अनेकार्थक श्रेणी में शब्द है।
अनेकार्थक श्रेणी में ना आने वाला शब्द बताइए। सजा, बल, शक्ति, सेना, कौन नहीं आता है? सजा नहीं आने अनेकार्थक में आता है। चलिए, निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा आता है? तात, पूज्य, पिता, मोती। एकार्थक शब्द में आता है, एकार्थक जान ही रहे हैं, ठीक है। एकार्थक शब्द में आता है डी ऑप्शन आपका मोती। चलिए, अनुरोध, आग्रह, इस युग्म का अर्थ होता है विनय पूर्वक आग्रह करना, अधिकार भावना से अद्भुत याचना, अधिकार भावना से हृदय याचना करना, ध्यान भावना से स्वीकार करना, अधिकार भावना से कदापि न उपेक्षा करना। 10वां का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्द होते हैं, कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, नहीं आए तुरंत गोलियां दीजिएगा। चलिए, दो ब्राह्मण, दांत, पक्षी, विहेद। अभी मैंने बताया है तीनों का अर्थ, आपका विहेद क्या हो जाएगा? गलत, यही है। भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। भक्ति का अर्थ कविता नहीं है, आप लोग खुद ही जानते होंगे। निम्नलिखित में कौन सा पानी का भी अर्थ देता है? जंगल, वन, अरण्य, कानन। अब इसमें आपको सोचने की बात है। अनेकार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द हो, आपको हो जाएगा बी ऑप्शन वन। वन पानी का अर्थ दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में शब्दों से पतवार का भी है कान, कर्ण, श्रुति, ज्ञान, श्रवणेन्द्रियाँ। इसमें आपका 14वां बी ऑप्शन हो जाएगा कर्ण। इनमें से अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। पत्र, मुद्रा और दंड, पुस्तक, कौन सा नहीं है? 15वां का हो जाएगा डी ऑप्शन आपका पुस्तक। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा पुस्तक, ठीक है। कौन सा अर्क का अनेकार्थी नहीं है? हो जाएगा सी ऑप्शन आक का पेड़, ठीक है। चलिए, आपके सामने है चारों। गो का शब्दार्थ नहीं है। गो मीन गाय होता है, तो यही राज नहीं है और बाकी है गो मीन, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा अंबर का पर्यायवाची अनेकार्थी है? ए, बी, सी, डी सब सामने आपका पेश है, तो आपका हो जाएगा गगन। खाओ गगन रहो मगन, ठीक है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से एक अर्थ कौन सा है? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा हाथी। अनेकार्थक शब्द एक से अर्थ है। चलिए, अनेकार्थक शब्द अज में गलत है। शंख, चंद्रमा, मेघदूत, मेघ, कर्पूर। हो जाएगा आपका। बहुत तेज चलेंगे क्योंकि आपका एक पैसे समय नुकसान होने देंगे। वीडियो में बने रहे करिए भैया, और लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। अब नए भाई बहन हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब करना आपका जो है मेरा मेहनत का फल होता है, आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कागज आपका जो है पत्र का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। चलिए, आंचल का अर्थ है स्थिर, दूसरा, और बी जो है निश्चल, ठीक है। निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द है दंड, मुद्रा, दंड। आज हम एक बहन बोली कि आप थोड़ा सा रीजनिंग तार्किक वाक्य के रूप में, आज रीजनिंग आपको एक क्लास और से चलेगी, देखेंगे, बहुत कम समय में आपका होगा। चलिए, पुस्तक आपका सही है अनेकार्थी में, ठीक है। चलिए, जो भाई बहन जुड़े हैं अवश्य देख लेंगे, कम समय हो सकता है आपको और क्लियर अच्छा लगे। कौन सा फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है? 24 का आपको हो जाएगा बी, हल्का। चलिए, अमृत का पर्यायवाची समानार्थी शब्द कौन सा है? ब्रज, तुरीण, पीयूष, वाण। आप सामने पेश है, हो जाएगा पीयूष। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। दंड, मुद्रा, पुस्तक, दंड, ठीक। 26 तो हो जाएगा डी ऑप्शन आपके सामने पेश हो जाएगा पुस्तक, ठीक है। चलिए, जीवन, जिंदगी, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा क्या होगा? पानी, जीने का पानी। आपके सामने प्राणी अर्थ आया है। जीवन का मतलब होता है, जीवन का मतलब अर्थ दे रहा है पानी, ठीक है।
चलिए, कौन सा अर्थ द्विज का अनेकार्थी नहीं है? चंद्रमा, पक्षी, दांत, सिंह। ठीक है, आपका हो जाएगा सिंह ऑप्शन। ठीक है, अनेकार्थी एक गलत है, उसमें से चयनित करिए। ब्रह्मा, कानून और अवधि, पद्धति। हो जाएगा डी ऑप्शन, पद्धति। निम्नलिखित में से वर का पर्यायवाची है, अनेकार्थी नहीं है। श्रेष्ठ, वरदान, पति, सुवर्ण। 30 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सुवर्ण। चलिए, इसमें से रस का अनेकार्थी नहीं है। 30वां का आपका हो जाएगा डी। उसके बाद 32वां का हो जाएगा, निम्नलिखित में से घन का अनेकार्थी नहीं है। घन मीन बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। हो जाएगा घनिष्ठ। निम्नलिखित में से मच्छर का अनेकार्थी है। 33 का बी हो जाएगा। प्रतिष्ठा, जल, चमक किसके अनेकार्थी शब्द हैं? इसको मैंने श्लेष अलंकार में पढ़ाया है, आप लोग अवश्य देख लीजिए। प्रतिष्ठा माने पानी होती है, चमक होती है, जल होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। स्वर्ण, पृथ्वी, सूर्य किन अनेकार्थी शब्दों से परे होते हैं? बी का आपका हो जाएगा गोचर। सर्प, मेघ और हरिण किस के पर्यायवाची शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं? 36 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सारंग, न कि नारंग, न, ये सब गलत है तीनों। चलिए, पक्षी, बाण, तारा और गति, मति, खग, खंड, ये सब आपके पर्यायवाची हैं खग। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से ग्रह का पर्यायवाची है कृपा, ग्रहण। डी ऑप्शन हो जाएगा। घना, भारी, जटिल किस अनेकार्थिक शब्द होता है? गंभीर, गति, गांठ, गाढ़ा। 39 के ए ऑप्शन हो जाएगा गंभीर। खर का अनेकार्थी शब्द क्या है? 40वां का दुष्ट होता है, प्रखर होता है, गधा होता है, इनमें से सभी होता है। ठीक है, चलिए, खत का अनेकार्थी शब्द हैं पत्र, लिखाई, लकीर, बेकार। डी ऑप्शन हो जाएगा ए भी बेकार। 42 के देखते हैं। कलह, दुख, पाप किस अनेकार्थी शब्द आते हैं? कलह मीन काली। 43 का ऑप्शन देखते हैं। अमृत, केश, कमल के अनेकार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कंज। चलिए, अनुचर का पर्यायवाची क्या है? नहीं है, नहीं गोलियां दिया करो। दूत, गण, गुण, समूह। हो जाएगा गुण। पपड़ी, झुंड, बादल किस के अनेकार्थी शब्द हैं? कुछ, कच, कच और ककुम, कैंची, कायदा। हो जाएगा ये ऑप्शन आपके सामने पेश, कच हो जाएगा। निम्नलिखित में से धात्री का अनेकार्थी है? आंवला, धाय, और 2 ऑप्शन इधर है, माता और न्याय। आप सामने हो जाएगा 47 का आपका न्याय हो जाएगा। स्वर का अनेकार्थी शब्द हैं नाक, अनंत, ईश्वर और शरीर। ये ऑप्शन आपके सामने पेश है, नाक। पतंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, सूर्य, पक्षी, पतंगा और 48 का ऑप्शन हो जाएगा। धान, मूल्य, रस्सी अनेकार्थी शब्द दाय, दाम, दस्ता। 49 का बी ऑप्शन हो जाएगा। पर्वत, तालाब, सागर, मोथा किस नाम से जाने जाते हैं? पयोधर। सजावट का अनेकार्थी शब्द नहीं है, वेशभूषा, नेपथ्य, ट्रस्ट, रंग का पिघला भाग, पिछला भाग, रंगमंच का।
चलो 51 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ट्रस्ट हो जाएगा। पटरी का नेकार्थी शब्द है सी ऑप्शन, ए और बी, रेलगाड़ी और लिखने की तख्ती। पत्र का नेकार्थी शब्द है जल, पत्ता, दशा, कमल, बी ऑप्शन हो जाएगा, पत्र में पत्ता। युक्ति, व्यवस्था, तारिका, वर्ण, वन और विधि। 54 के सी ऑप्शन है। सूर का नेकार्थी शब्द नहीं है, आपका बी ऑप्शन, माया। गलत शब्द चुनिए, डी ऑप्शन हो जाएगा गलत शब्द। भवानी, स्वामिनी, दासी सब सही है, और बी ऑप्शन आपको हो जाएगा इमरती। अनेकार्थी शब्दों में से एक अर्थ है, ठीक है। इमरती खाते हो, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है अब हम कुछ आगे कह रहे थे, कुछ हमारे ऐसे हैं जो अशुद्ध होते हैं, उसको शुद्ध में हमें देखना पड़ता है, ठीक है। अशुद्धि और शुद्धि जिसको बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग अवश्य बने रहिएगा, बहुत तेज़ी चलेंगे, जो भी क्वेश्चन है फटाफट देखेंगे। अब निम्नलिखित में से ये आपका समाप्त हो गया है पर्यायवाची वाला। अब इसमें से शुद्धि शुद्धि वाला कार्य चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? विदुषी, 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 विदुषी। तो आपके सामने पेश ही है, सही हो जाएगा विदुषी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस जो है शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान और अत्यधिक। हो जाएगा अत्यधिक, सही है। मिष्टान, मिष्ठान, मिष्टान्न नहीं होता है, एक का न होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़े। तीसरा है, कौन सा युग्म शुद्ध है? कवयित्री, कवयित्री, कवित्री, कवित्री। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कवयित्री, ठीक है, कोई मात्रा नहीं रहता वहाँ पे। निम्नलिखित में से शुद्ध है? कुमुदनी, 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 कुमुदनी। है तो चारों ऑप्शन सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा फंसा सकता है। हम इसीलिए जरूर जानकारी रखें हर चीज़ का। आपका कुमुदनी सही शब्द है। बड़े उपमात्रा नहीं होता का पे, माँ पे बड़े उपमात्रा है, यहाँ दा है, दा पे मात्रा ही नहीं है, तो इसीलिए आपका ये सब ऑप्शन गलत है। नीचे दिए गए 4 लिखे गए हैं, चयन करिए। हाँ, पांचवा का आपका अनुग्रहित हो जाएगा, और बाकी सब आइटम गलत है। एक शब्द को वर्चनी एक ही बार लिखी गई, चयन करिए। उपरलिखित, 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 उपरलिखित। अब क्या सही है? इसमें भ्रम हो जाता है, दिमाग गलत करके बैठ जाते हैं और एक ठो गलत हो जाता है, इसीलिए ऊपर ही लिखित होता है, उपरोक्त भी नहीं होता है। नीचे दिए गए वर्तनी का चयन करिए। 36, 36, 36, 36 सब ऐसे आइटम है। थोड़ा सा हमें 36 ये वाला अलग है। नीचे दिए गए शब्दों के 4 से दिए गए हैं, सही चयन करिए। कवियित्री, 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 कवियित्री। अहित की, अहित की, बेतुकी, ठीक है। तो इसमें आपके सामने हो जाएगा सही अहित की, ठीक है। एकदम प्रमाणित किताब है भैया, कोई ऐसी तैसी नहीं है, जान लीजिएगा। नहीं कोई कहेगा अरे यार ये तो जो है गलत पलत नहीं। जो गलत अगर कहीं आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। नहीं तो मेरा नंबर भी है, उसी में फ़ोन करिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला है? उज्ज्वल, वैमनस्या, कवित्री, प्रमाणिक। अब आपको जानकारी होगा तो अवश्य जानकारी हो जाएगा। उज्ज्वल में 2 आधा जल लगते हैं, ठीक है। उत धन जल होता है और तक ज हो जाता है, संधि करेंगे तो। निम्नलिखित में से
अशुद्ध वर्तनी वाला है उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। तो हो जाएगा आपका उद्घोष। ठीक है, ऊपर युक्त सही होता, उपरोक्त नहीं होता। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कवित्री, कवित्री, कवित्री सेम टू सेम सही है, सभी एक जैसे। तो आप लोग इसमें भ्रम ना होइए। हाँ, 11 को मैंने क्या बताया, उद्घोष बता दिया। 11 को उपरोक्त सही है, ऊपर युक्त नहीं सही होता, उपरोक्त सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी में कभी कभी। हाँ, कवियत्री नहीं होता, न कवियत्री होता है, न कवित्री होता है, न कवित्री। आपका ए आपका विकल्प सही है, आप और से ध्यान देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चयन करिए। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। ऐसे शब्द आता है तो हम बेहोश हो जाते हैं, तुरंत पानी छिट्टा मारा जाता है, तब जाके इधर उधर करके चले जाते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग केयरफुली से ध्यान दीजिए कौन कौन शब्द है, क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शुद्ध है? आपका क्लेश शुद्ध है। ये वाला क्लेश तो ये वाला सा नहीं होता, ना ये वाला नहीं वाला। ठीक है, चलिए 15वां के लिए चलते हैं हम। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, श्रृंगार, 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 श्रृंगार। अब देखो इसमें फंसा देता ना। अब सब लोग तो लगभग ये वाला श्रृंगार, ये वाला देखने के ज़्यादा मिलता होगा। ये वाला और ये वाला सेम ही सेम है यार, हमारे हिसाब से तो। गलत बनाने नहीं आया, हो सकता है यहाँ बूंदी ना हो एक आग में। तो आपका आइटम ये सही है, उसके चक्कर में न रहिए, क्योंकि आप समझ लीजिए श्रृंगार ऐसे लिखेंगे तो ऐसे बूंदी भी रहती। श्रृंगार, श्रृंगार अधूरा रहता है। ठीक है, श्रृंगार अधूरा रहता है, आप क्ल्यू मान लीजिए इसको। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला उज्जवल, 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 उज्जवल। जहाँ 2 जाए आए आधा, तुरंत खटाक मार का आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए 16 हो गया, 17 पे चलते हैं। 17 का सी ऑप्शन बिरहिड़ी है। एक ठो आया था यूपी टेट में, ये लफड़ा बिरहिड़ी माने थे तो अंत में कॉमन नंबर देना पड़ा, उनको विकल्प सही नहीं हो पाया था। बिरहिड़ी जानिएगा। ठीक है, चलिए, वर्तनी का शुद्ध रूप है दृष्टि, नरक, तर्क, ब्रक, तर्क। 18वां का आप देख लीजिए, ये ऑप्शन आपके सामने सही है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आइटम, अनुसंगिक, अनुसांगिक, अनुसांगिक, अनुसांगिक। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका 19 हो जाएगा, सही आइटम हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला है धोबिन, धोबिनी, धोबिनी, धोबिन। ये शब्द आपके सामने पेश है, और उसके बाद हो जाएगा ये वाला सही, धोबिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है परीक्षा, 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 परीक्षा। तो आपके सामने परीक्षा ए वाला आपका सही हो जाएगा। ये छत नहीं चलता है, न एक छ न ये है तो, लेकिन ये बड़ी छोटी मात्रा है। ठीक है, बड़ी मात्रा लगती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, निश्चेत, दुर्दुर्ष, आशीर्वाद। अब हमको लगता है इसमें भी भ्रम हो जाता है। हम देखते हैं कि ये सही, वो सही है, ये सही है। निश्चेत, निश्चेत आपका सही दिखा रहा है विकल्प। आशीर्वाद क्यों गलत है, आप इसको देखिए। आशीर्वाद ये होता है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद कहा जाता ना, मात्रवा यही छोटी मतलब लग जाता है। हिंदी में बहुत मायने रखता है ये सब चीज़ें। भागीरथी, 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 भगीरथी, कोई ना। बी ऑप्शन आपके सामने भागीरथी सही है। 24 का डी ऑप्शन टिप्पणी सही है। चलिए तेज चलेंगे। शुद्ध वर्तनी, उत्तर श्रृंखला, उत श्रृंखला, उन श्रृंखला, तमाम ऐसी बातें हैं आप सामने, डी ऑप्शन पेश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाला सदृश, 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 सदृश। 4 आइटम है।
4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने पेश। 26 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 के देखेंगे तो ये भी वैसे डिफिकल्ट ही है, ज्योत्सना 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 ज्योत्सना, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध चयन करिए। कुमुदनी, कुमदनी, कुमुदिनी, कुमुदिन, कुमदुनी। तो हमें लगता है कि यह सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आप सामने सही है। हस्तक्षेप शुद्ध, हस्तक्षेप 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 आपका हो जाएगा 29 का ए विकल्प आपके सामने पेश हो जाएगा, हस्तक्षेप। ठीक है, 30 का देखेंगे तो डी सही है, भुक्खड़। चलिए 31 को देखेंगे तो हम सी ऑप्शन आपके सामने सही है। अशुद्ध है, अशुद्ध के रूप में वर्तनी वाला है, उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल, ये सब सही है। उज्जवल जो है गलत है। चलिए 32 का देखते हैं हम। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शुद्ध है? ईशा, 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 ईशदेवल। क्या हो जाएगा आप सामने? हो जाएगी ईर्ष्या। ईसे उठा क्या है? ईसे और कीसा मतलब नहीं है। चलिए किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है? निरनाशुक, छिंद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अस्तचेतना। 33 का डी ऑप्शन आपको हो जाएगा, अंतरचेतना। निम्नलिखित में से शुद्ध आवर्तन बताइए। सुश्रूषा, 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 सुश्रूषा। चारों आइटम सेम सेम है, तो हमें थोड़ा सा फंसाने के इसमें डर रहता है ना। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सुश्रूषा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है वांग्मय, 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 वांग्मय। ठीक है, अब चारों आइटम आप देख लिए हैं, सी आइटम आपके सामने हो जाएगा। चलिए चलिए 36 का चलते हैं। 36 का डी ऑप्शन आपके सामने पेश है। अरे यार, डी ऑप्शन है। क्यों सही है इसको पहले देखते हैं। इसमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द अशुद्ध कौन सा है? वाल्मीकि भी सही है, महत्व भी सही है, प्रत्येक सही है, और वाल्मीकि भी सही है, सन्यासी भी सही है, और इसमें गलत ठहरा रहे हैं। 36 का डी ऑप्शन आपका पैतृक भी सही है, महत्व भी सही है। तो हमें आशा है ये भी सही है, लेकिन क्या दिखा रहा है इसमें? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में और बताइएगा, क्योंकि सन्यासी जो होता है आधा ना और या से नहीं होता है। ठीक है, तब क्या होता है? आधा ना और हलंत बुंदी जरूर रहती है दोनों। इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। सन्यासी आपका अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, और 36 का देख रहे हैं और डी ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, इसको डी आप खारिज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वर्तनी का शुद्ध रूप में कौन सा है? वंदना, 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 इस टाइप है, तो आप समझ लीजिए, खुद ही दिखाई दे रहा है आपके सामने। 37 का डी ऑप्शन। नहीं नहीं नहीं, व्यंजन बिंदु तो हो जाता है, लेकिन शुद्ध रूप में आपका ए है। ठीक है, चलो 38 का ए है, अंतर्धान, शुद्ध रूप में। यहाँ आप बना लीजिएगा, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध वर्तनी, लेकिन ये आपको भी वाल्मीकि, यहाँ से अशुद्ध नहीं चयन कर पाए। हाँ, यही बूंदी हटा देते तो हो जाता। ठीक है, लेकिन इसको आप सही मानिएगा। चलिए 38 में देखते हैं, ए ऑप्शन आपका हो गया। 39 में सी ऑप्शन आपका हो गया। 39 में सी ऑप्शन आपके सामने पेश है।
जोशना शुद्ध वर्तनी शब्द है। इसमें से एक शुद्ध अशुद्ध बताइए। कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। अरे कहाँ से आ गया, सांकृत्यायन नहीं संकृतायन है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन आपके सामने पेश है 41। अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित। 41 आपके सामने हो जाएगा जागृति। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्रणम, प्रणाम, प्रस्तव, प्रणाम। ठीक है, हो जाएगा 42 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शनों को शुद्ध वर्तनी बताइए। द्वारका, पूजनीय, अंतर्धान, अहिल्या। इसमें आपको लगभग सारे सब गलत है, एक आपके आइटम यही द्वारका सही है। अंतर्ध्यान होता है, अंतर्ध्यान है, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है। पूजनीय नहीं होती, पूजनीय होते हैं। ठीक है, दोनों के लिए चलता है। अहल्ला होता है, हल्ला, अहल्या, अहिल्या नहीं होता है। पूज्य लिखो और या तो पूजनीय। ठीक, अवंतरधान, अंतरधान, ये तीनों सही होते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। और इसमें आपका हो जाएगा अंत्याक्षरी। ठीक है, 45 का हो जाएगा। जल्दी जल्दी चलते हैं। ये देखिए सन्यासी, सन्यासी शुद्ध वर्तनी है, आ गया ना। सन्यासी किसकी वर्तनी शुद्ध है, मैंने बता रहा था ना, तो आ गया आपके सामने पेश है। और 46 का हो जाएगा ए ऑप्शन विशेष। फटाफट चलते हैं, यूपी टेट में आया था। ये सन्यासी कहाँ लिखा गया है? ठीक है, चलिए वर्तनी के 48 में देखेंगे, ए ऑप्शन ए भी है, जल्दी से ले लीजिए। वर्तनी के चयन करिए, चारों ऑप्शन आपके पूजनीय सही है। 49 का हो जाएगा बी ऑप्शन आपके सामने पूजनीय। पूजनीय नहीं होती है। अब ये कहिए प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापिका भी हो जाएगा। अध्यापिका, अध्यापका। प्रबंधक, प्रबंधिका नहीं होती है, प्रबंधक ही होते हैं। ये तो नहीं देखा। चलो 50 का ए ऑप्शन आपके सामने सही है, विश्लेषण। विश्लेषण। जोशना, प्रदर्शनी अशुद्ध है, ध्यान दीजिए, तभी तो कहें विष में विष नहीं होना चाहिए, ब में व होना चाहिए। ठीक है, चलिए 51 का आपका रचयिता हो जाएगा। रचयिता नहीं होता, अनुग्रहित होता है। आहार, आहार होता है। सृष्टा। चलिए शुद्ध, गंगा जल, ये बुनियाद, बड़ा, चौपाया। तो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा बड़ा सा। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी बताइए। सर्वोत्तम, सांस्कारिक, ये सब हैं। पृथ्वी आपको हो जाएगा संसारिक। संसरिक अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध आप जानिएगा, संसरिक है तभी। ठीक है, चलिए 54 का देखेंगे। चलिए वर्तनी का शुद्ध सही है जोशना, 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 जोशना। ये सब कई बार आया है, फटाफट देखते चलते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। चलो 55 का ए ऑप्शन सही है, कई बार आए हैं, क्या पढ़ाएं बार बार। अवलौकिक का शुद्ध है, 55 का है, सी ऑप्शन अवलौकिक है। चलिए शुद्ध चयन करिए। 57 का बी ऑप्शन प्रदर्शनी है। ठीक है, और 58 का क्या है, फटाफट चलते हैं, डी ऑप्शन मानवीकरण है। 58 का सी ऑप्शन हो जाएगा। और 59 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सच्चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है। 60 का क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा सुसुप्त।
चलिए सही वर्तनी छांटिए, 61 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। वही चीज़ बार बार है। निम्नलिखित में से शुद्ध चयन करिए, डी ऑप्शन हो जाएगा जीजीव के। ठीक है, चलते हैं। ऐसे अच्छे लगते हो तो कमेंट कर दिए करें यस सर सही है इसे। कवित्री सही है, आप लोग देखेंगे कवित्री होता है। एक जने आलस बच्चा रहा ओका पढ़ावत रहन गुरुजी, कहत रहन ए कल्लू पढ़ो, APPLE एपिल माने सेब। लड़कवा कहा नहीं सर जी ऐसा कहा, हम APPLE कही और फिर सेब कही, ऐसा नहीं है। आप कहिए APPLE एपिल माने सेब तो हम कहा यस, BALL बॉल मीन्स सेब तो हम कहा यस, मतलब आलस से बच्चा था। तो ये चलिए आगे देखते हैं। 65 का 65, इंजॉय करते रहिए, बहुत प्रेशर न लीजिए। ठीक है, भगवान का नाम लेकर संपूर्ण हो जाएगा सही। आपका शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण। 65 का बी ऑप्शन आपके सामने संपूर्ण सही दिखाई दे रहा है। और सही वर्तनी चुनिए, हो जाएंगे आपका सी ऑप्शन। ठीक है, शुद्ध शब्द चयन करिए, शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुद्ध शब्द चयन करिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। श्रृंगार, श्रृंगार मैंने बताया ही था कई बार। ये आपके सामने है। शुद्ध वर्तनी है 69, ए हो जाएगा अध्येता। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए 70 का, ए हो जाएगा दीर्घायु। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, फटाफट देखते रहें, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें। 72 का हो जाएगा बी ऑप्शन। हाँ 73 का देखते हैं, निम्नलिखित शुद्ध अनशुद्ध वर्तनी है। हाँ 73 का आपका बी ऑप्शन सुश्रुष, सुश्रुष गुरु प्रिय सखी। चलिए 74 का बी ऑप्शन आपके सामने पेश है। अशुद्ध का चयन करना है ना, अशुद्ध है वही चयनित करिए। आपका 75 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ऊपर युक्त सही है, शुद्ध है। चलिए शुद्ध वर्तनी में देखेंगे 76 का ये ऑप्शन है अंत्याक्षरी। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध चयन करिए, संन्यास 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 संन्यास। 77 का हो जाएगा बी ऑप्शन आपका संन्यास। बूंदी भी रहेगा, आधा ना भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सन्यासी हो चाहे संन्यास हो। पूजनीय, पूजनीय उज्जवल पार्श्विक, ये आपके सामने पेश है, हो जाएगा 78 का पार्श्विक। शुद्ध का चयन करिए। निम्नलिखित में शुद्ध से दृष्टि से शुद्ध का चयन करिए। पारिवार्षिक, ज्योत सेना, उज्जवल, पूजनीय। पूजनीय में हो सकता छोटी छोटे उक मात्रा लगेगा। चलिए देखते हैं, पूजनीय, और तो बाकी पूजनीय भी सही लग रहा है। 78 का सी रहा है परिवार। ठीक है, चलिए 79 का आपका हो जाएगा निर्लिप्त। 80 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन द्राक्षम। 81 का देखेंगे, 81 का ये ऑप्शन दुरुक्त सही हो जाएगा। 82 का देखेंगे डी ऑप्शन। 83 का देखेंगे सी ऑप्शन। 84 देखेंगे ए ऑप्शन है यार। ठीक, निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन करिए और शुद्ध जीविका जीविका जीविका, ये कई बार आया है, आप सुन लीजिए, और इसको आप जीविका कर दीजिए, जीविका। इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध चयन करिए। कवित्री आपका पहले से चयन है। ठीक है,
बढ़ा देते हैं। चलिए 87 है आपका शुद्ध वर्तनिक, चयन करिए। आशीर्वाद, 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 तमाम ऐसे भावनाओं को देंगे और आप तुरंत शुद्ध जानते रहेंगे तो खरदेव कर देंगे। ठीक है, शुद्ध शब्द का चयन करिए। प्रतिष्ठा, 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 88 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके सामने पेश हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध शब्द चयन करिए। 89 का हो जाएगा आपका। 89 का डी ऑप्शन हो जाएगा, शताब्दी। शुद्ध शब्द चयन करिए, जल्दी 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 जल्दी, खुद ही देख रहे हैं क्या सही है क्या नहीं सही है। बी ऑप्शन आपके सामने पेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से और शुद्ध वर्तनी को चयन करिए। आपका मृत्युंजय सही है। हाँ, मृत्यु छोटे की मात्रा है। उसके बाद आपके सामने है 92, आपका ए ऑप्शन प्राकथन सही है। ठीक है, और शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। 93 का बी ऑप्शन सही कर दीजिए। ठीक है, और शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। 94 का सी ऑप्शन आप सामने हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, ए ऑप्शन आपके सामने पेश है। शुद्ध शब्द का चयन करिए, आपका ए ऑप्शन परिणित है। नाइन्टी 93 बी ऑप्शन अस्पृश्यता है। डी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा अस्थाई। थोड़ा सा और चलते हैं, बस 2 मिनट का और काम है। शुद्ध शब्द वर्तनी, उत्सव, 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 कौन सा है सही आप जान ही रहे हैं। बी ऑप्शन को सही कर दीजिए, आगे बढ़िए। उसके बाद आपका 100 है शुद्ध शब्द रामायण, 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 तो आप जान ही रहे हैं। बी ऑप्शन आपका शुद्ध ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण की दृष्टि से सही है। वह दंड देने के योग्य है। 100 थोड़ा समझ लीजिए। वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है और अब उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है ए ऑप्शन। वह दंड देने के योग्य है। वह दंड देने योग्य है। ठीक है, देने योग्य है का नहीं रहेगा, जान लीजिएगा। चलिए 102 का दूसरा है। चलिए देखते हैं हम कौन सा शुद्ध है। मैं सारी रात भर जागता रहा। मैं पूरी रात भर जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा। मैं पूरी रात जागता रहा। इसी टाइप में आपको आ सकता है। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप सामने हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा। सेम टू सेम शब्द लगेंगे, भ्रम न होइए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है। अभग एक मराठी छंद है। आपका भौदीय है। यह काम आप पर निर्भर है। मुझसे वह संभव नहीं है। 103 का बी आइटम सही है। शुद्ध शब्द चयन करिए। राम और सीता बन गए। राम और सीता बन गए। बन में गए, बन गए, फिर को गए, की ओर गए। तो क्या आपके सही लग रहा है। आप सामने सी आपको सही लग रहा है, आप सही करिए। बन को गए, बन गए, बन में गए, बन की ओर गए। राम और सीता बन गए। बन गए क्या बन गए, भगवान बन गए। चलिए राम और उनके प्राण निकल गए। उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण खत्म हो गया। तो आपका ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अंतिम है। इस प्रश्न का अंतिम जलवायु है। और उसके बाद यह गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। यहाँ ताजे रस का यहाँ बिकता है। ताजे यहाँ रस की बिकती है। तमाम ऐसे झांसा है। आपको ए आपको मार कर निकल लीजिए। ठीक है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आज का ये वीडियो था। हाँ, रस छंद अलंकार हो गया है सब कुछ। आज शुद्ध वर्तनी हम कहे हो जाए। उसके बाद अब हम आगे चलेंगे। समझ लीजिए संज्ञा सर्वनाम
नाउन प्रोनाउन की तरफ चलेंगे। संज्ञा में कितने भेद हैं, भेद वो सब बताए हैं, आपको सब प्रश्नोत्तरी से करा देंगे। संज्ञा सर्वनाम के एक दिन करा देंगे, विशेषण एक दिन करा देंगे। ऐसे ऐसे आप आगे चलेंगे। आप लोग अवश्य सहयोग देने का कष्ट करें। आपको वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करें, इसीलिए बहुत जल्दी बनाता हूँ। आपका समय नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।